यूं तो बहुत कुछ मुल्क में एक तलातुम जो है हस्बे मामूल हस्बे साबिक बरपा है। और अगर आप हालिया डेवलपमेंट्स देखें, अदलिया और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जो आपस में तनाव और एक कॉन्फ्रंटेशन का सा माहौल है, वो बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं सारे मामलात। और उसका कुछ अंदाजा सियासतदानों की जो तकारीर हैं उनसे भी होता है। मसलन ख्वाजा आसिफ जो कि हुक्मरान इत्तेहाद के बड़े कलीदी मेंबर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि एक ब्रेक डाउन की तरफ उनको लग रहा है कि मुल्क जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो सकता है। अगरचे कि दोनों के जो रीजंस हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये कि इन दोनों की यही बात की। और आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी बड़ी सख्त तकरीर की अदलिया के बारे में, और जजों को उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त जो मुल्क में मसाइल हैं और इंतशार हैं उसके जिम्मेदार भी जज हजरात हैं। बहुत ही सख्त सख्त और संगीन किस्म के जुमले कहे जा रहे हैं, मगर उसके ऊपर ये कि एक आलमी इदारा है जो कि इन्वेस्टर्स को गाइड करता है, फिच के नाम से उनकी रिपोर्ट आती है। और उनके मुताबिक पाकिस्तान का जो उन्होंने मंजरनामा खींचा है उसमें उनका ये कहना है कि 18 महीने में यहाँ पर एक निगरान हुकूमत, टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हुकूमत होगी। निगरान होगी कि नहीं होगी अल्लाह जाने। बहरहाल ये बड़ी बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन बात है, क्योंकि अक्सर इस तरह के इदारे कम ही ऐसी ऐसी प्रिडिक्शंस करते हैं। शायद उनका ये कहना है कि मौजूदा गवर्नमेंट नहीं रहेगी 18 महीने के बाद या उससे पहले चल चला हो हम्म। जाएगा। तो हम इसका जो ब्रॉडर एक इशू है कि पाकिस्तान में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पहले भी हो चुके हैं, उसका हम जायजा लेंगे और ये देखेंगे कि क्या वाकई ही में इस वक्त ये हुकूमत जो है वो अगले साल डेढ़ में फारिग हो जाएगी, और ये निगरान एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी तो ये क्या कर पाएंगे, और वाकई में ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो मेरे साथ तो बहुत ही जबरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा हदीका, आप सब जानते हैं उनको, बहुत सी किताबों की मुसन्निफा भी हैं। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो खुसूसन मिलिट्री और डिफेंस अफेयर्स हैं उनके ऊपर महारत रखती हैं। चूंकि इस वक्त सबसे बड़ा किरदार और स्टेक होल्डर जो कोट एंड कोट वो फौजी स्टैब्लिशमेंट ही है, तो हम जानेंगे कि वो किस तरह से इन हालात में रिएक्ट करते हैं और कैसे करेंगे और क्या करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ नाजर साहब, आप भी अगेन आप उनसे वाकिफ हैं। यूसुफ साहब बहुत ही एक तजुर्बाकार और मंझे हुए इकोनॉमिस्ट भी हैं, बैंकर भी हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी रहे हैं, बहुत से आलमी इदारों में काम कर चुके हैं और अभी मतवातिर लिख रहे हैं पाकिस्तान में के अखबारात में, बेशमूल द फ्राइडे टाइम्स में इनके मज़ामीन। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी हम वक्तन फवक्तन इनको जहमत देते रहते हैं। तो आप दोनों की आमद का शुक्रिया। यूसुफ भाई, मैं आपसे आगाज करता हूँ। डॉक्टर आयशा का मैं रिस्पॉन्स लूंगा उस पे। आपने हमारे लिए कई मज़ामीन इस तरह के लिखे हैं, एक दो खतरनाक किस्म के, जिसमें आपने कहा, एक मजमून में आपने कहा कि कॉम्पिटेंस का बहरान है, और इस बहरान को सियासी पार्टियों में, मौजूदा हुकूमत में मतवातिर जो है वो सलाहियतें ही नहीं है कि जो मुल्क को इतने संगीन क्राइसिस जो लाहक है उनसे निकाला जाए। इसलिए एक हुकूमत होनी चाहिए जो कि टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। फिर आप आई थिंक कुछ हफ्तों बाद आपने एक मजमून लिखा और आपने कहा कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा और गालिबन हालात जो हैं वो शायद एक मिलिट्री रूल की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये फिच की रिपोर्ट के बाद जो है वो आप कैसा देखते हैं, क्योंकि आपकी बातें ही जो हैं वो मिलती जुलती बातें इन इन्वेस्टर्स के जो गाइड करने वाला ग्रुप है उसने ये कही हैं। मुझे तो यही खदशा है कि कहीं आपसे ही ना उन्होंने इंटरव्यू कर लिया हो। बहरहाल वो और बात है, लेकिन आप जरा हमें थोड़ा सा बताएं अपना इसके ऊपर व्यू। और फिर मैं डॉक्टर आयशा से इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी लूंगा और उनसे भी जानूंगा कि इदारा जो है आजकल के हालात में जो एक एक जिसे कहना चाहिए वो टग ऑफ वॉर जो हुआ है, एक इस वक्त शदीद किस्म का बहरान है, उसमें कैसे एक्ट करता है। जी यूसुफ साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो चलें फिच की जो रिपोर्ट है उसकी तरफ आ जाते हैं। मैंने जो देखा है, जो मीडिया पे जिस तरह से कवरेज हुआ है, मेरी नज़र में थोड़ा सा सेंसेशनल है। वो इसलिए कि
حقیقت میں رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، اور میں اس سے Right. کوٹ کرنا چاہوں گا. پاکستان مسلم لیگ نواز لیڈ گورنمنٹ ول ریمین ان پاور over the Hmm. coming 18 months and will succeed in pushing through the IMF reforms. پھر آگے جا کے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ in the unlikely event that the government is replaced, the most likely alternative is a military-backed technocratic administration rather than fresh elections. Hmm. تو جہاں بالکل. تک ہم سب کی اپنی آراء ہیں اور پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے رپورٹ کا، رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے یہ آپ عکس کر سکیں کہ 18 مہینے کے بعد یہ حکومت چلی جائے گی. اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی ریفارمز ہیں وہ اس پروگرام کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے. جہاں تک معاشی اعداد شمار کا تعلق ہے، وہ اس میں امپروومنٹ دکھا رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرنسی کی ویلیو میں کوئی زیادہ کمی واقع نہیں ہوگی اس سال. اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے جس نے بڑا ہم ساری انڈسٹری کو پریشان کیا ہے، جس نے مہنگائی میں بھی ایک رول ادا کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 22% سے اس سال 16% تک آ جائے گا، اور اگلے سال اور بھی کم ہو کے 14% تک آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں جو ہے کمی واقع ہوگی. تو رپورٹ ایسی سینسیشنل نہیں ہے جس طرح سے میرے خیال سے ایک سیکشن جو لوکل میڈیا کا ہے انہوں نے اس طرح کو پریزنٹ کیا ہے. یقیناً یہ رپورٹ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئی ہے، اور وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں کافی جو ہیں وہ رسکس ہیں، معیشت کو بھی رسک ہیں، سیاسی صورتحال بھی بگڑ سکتی ہے، یہ وہ ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسی کوئی پریڈکشن نہیں کی کہ یہ حکومت جو ہے بس یہ کل کچھ مہینے کی بات ہے اور اس کے بعد جو ہے کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی. تو یہ تو تھا رپورٹ کا جو تعلق ہے. میری نظر میں جو رپورٹ جہاں تک تعلق ہے اکنامک انڈیکیٹرز کا، یہ ایکچولی کافی پازیٹیو ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ جو ہے وہ اور بہتر ہوگا، انٹرسٹ ریٹس میں کمی واقع ہوگی، اور یقیناً جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں یقیناً جو ہے چیلنجز ہیں، لیکن آن دا ہول کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر جو ان کی رپورٹ تھی، آج جو ابھی جو رپورٹ آئی ہے وہ اوور آل جو ہے وہ زیادہ پازیٹیو ہے. اگرچہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بگڑ بھی سکتے ہیں، سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ. بالکل بالکل. بہت شکریہ. ڈاکٹر عائشہ، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ بھی پاکستان کو بڑے کلوزلی جو ہے آبزرو بھی کرتی ہیں، لکھتی بھی ہیں تقریباً ہر ہفتے ہی. تو ابھی آپ کیسا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حالات، فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو ایک کرائسس بنا ہوا ہے اس وقت، ایک ہیڈ آن کولیجن کا ماحول ہے، دونوں سائڈز پیچھے نہیں ہٹ رہی، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا منطقی نتیجہ ایمرجنسی یا مارشل لا ٹائپ سچویشن بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی، لوگ خواہش تو بہت ساری کر سکتے ہیں، اور بالکل یہ باتیں اتنی گھوم پھر رہی ہیں کہ آپ بھی مجبور ہو گئے اس پہ ایک پروگرام کرنے کے لیے. دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک گیم آف چیس ہے نا. کسی نے اپنا مہرہ آگے کیا، پھر دوسرا مہرہ کیا. بالکل ایک تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہے، جس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک پون کی طرح، ایک ہرکارے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے کام کر رہی ہے.